ओम शांति। संसार में हर इंसान अपना भविष्य जानने के लिए जन्मपत्री बनवाता है, ज्योतिषियों को समय प्रति समय दिखाता है। हाथों की रेखाएं, मस्तक की रेखाएं बहुत कुछ कहती हैं और जन्मपत्री भी बहुत कुछ बताती है कि हमारे ऊपर वर्तमान समय कौन सी दशा चल रही है और हमें अब क्या करना है। परंतु वो है दैहिक जन्म के आधार पर। हम जब बाबा के बन जाते हैं, एक ही जन्म में दूसरा जन्म मिल जाता है ना। तो इस जन्म में हमारे माता पिता बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है और हमारे ऊपर अविनाशी बाबा की ना बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। तो जितना जितना इस नए जन्म की स्मृति रहती है, उतना उतना ये बृहस्पति की दशा काम करती है। जब भूल जाते हैं तो फिर देह की दशाएं काम करने लगती हैं। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि हमें जन्म पत्री दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर अविनाशी बाबा की, बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठ गई है। और फिर एक नहीं 21 जन्म तक पक्का है। हेल्थ भी, वेल्थ भी, हैप्पीनेस भी, सब कुछ अथाह मिलने वाला है। बस इस नए ब्राह्मण जन्म की स्मृति में रहे और अपनी इस नई जन्म पत्री के आधार पर सदा खुश रहे। आज की मुरली हम पर इस अविनाशी दशा का क्या प्रभाव है उसे विस्तार पूर्वक बताती है। तो आज है 11 जनवरी 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो। कौन सा नशा? कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी यह स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? चेक करना। उत्तर है, जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ वह कहेंगे, तुम तो हमारी माता हो, ज्ञान का जन्म दिया ना। तो अपने आप को देखो, हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर है। तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। सबको बोलो, 2 बाप हैं। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है,
ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं। सभी रूह समझ कर बैठे हैं ना कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो। बिल्कुल अटेंशन देंगे, कुछ भी न देह न देह के कर्म। मैं आत्मा अपने परम शिक्षक शिव बाबा के सामने बैठी हूँ। ऐसे नहीं बुद्धि बाहर में भटकती रहे। एक बाप को ही याद करना है। वही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कहते हैं एक ज्ञान की बूंद भी बस है, इतनी ताकत है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे रूहानी बाप को याद करो तो तुमको यह वर्षा मिल जाएगा, है ना। बाबा जब मुरली चलाते थे तो सामने वर्षा यानी लक्ष्मी और नारायण का चित्र रहता ही था। तो बाबा इशारा देकर कहते कि तुमको ये वर्षा मिल जाएगा, अमरपुरी वैकुंठ में चले जाएंगे। बाकी इस समय जो सिर पर पापों का बोझ है वह उतारना है। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है। जो ऊंचते ऊंच थे वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। देखते हैं ना झाड़ के चित्र में तपस्या कर रहे हैं। राजयोग की तपस्या एक बाप ही सिखलाते हैं। हठ योग बिल्कुल अलग है। वह है हद का, यह है बेहद का। वह है निवृत्ति मार्ग, यह है प्रवृत्ति मार्ग। बाप कहते हैं तुम विश्व के मालिक थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब विश्व के मालिक थे। प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवता थे। फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, उसके भी चित्र हैं। बहुत गंदे चित्र बनाते हैं जो देखने में भी लज्जा आती है। जगन्नाथपुरी में जाते हैं ना तो मंदिर में ऐसे चित्र बने हुए हैं, क्योंकि बुद्धि ही एकदम खत्म हो जाती है। बाप का ही गायन है, तू प्यार का सागर है। अब प्यार की बूंद नहीं होती, प्यार की कोई बूंद नहीं होती, यह है ज्ञान की बात। तुम बाप को पहचान कर बाप से वर्षा लेने आते हो। ऐसे थोड़ी ना आते हैं। जान गए हैं, पहचान गए हैं, समझ गए हैं कि बाबा की ना इतनी ऊंची नॉलेज है जिसे धारण करके हम इतना ऊंच ते ऊंच बनते हैं, तभी तो आते हैं। बाप सदगति का ही ज्ञान देते हैं। थोड़ा ही सुना और सदगति में आ गए, बस एक बूंद से ही आ जाते हैं। यहां से तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया में। तुम जानते हो हम वैकुंठ के मालिक बनते हैं। इस समय सारे विश्व पर रावण राज्य है। बाप आया है विश्व का राज्य देने। तुम सब विश्व के मालिक थे। अब तक चित्र खड़े हैं, विश्व के मालिक थे तो फिर अब तक चित्र खड़े हैं, मंदिरों में चित्र हैं, मूर्तियां बनी हुई हैं, तो सबके यादगार बने हुए हैं। बाकी लाखों वर्ष की कोई बात नहीं, यह रॉन्ग है। बाप को ही सदैव राइटियस कहा जाता है। बाप द्वारा सारी विश्व राइटियस बन जाती है। अभी है अनराइटियस, कुछ भी ठीक नहीं है। अभी तुम बच्चे
बाप से वर्षा ले रहे हो, परंतु यह भी ड्रामा में नोंद है। जो ज्ञान सुनते सुनते क्या हो जाता है? आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। अहो मम माया, तुम कितनी जबरदस्त हो, जो बाप से बेमुख करा देती हो। कितनी पावर है, सुप्रीम पावर से भी बच्चों को छीन लेती है माया। क्यों नहीं जबरदस्त होगी? आधा कल्प उनका राज्य चलता है। रावण क्या है यह भी तुम जानते हो। यहाँ भी कोई बच्चे समझदार हैं, कोई बेसमझ है। नंबरवार तो है ना। तुम जानते हो अभी हमारे ऊपर कौन सी दशा है? बृहस्पति की दशा है। तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। सबसे बड़े ते बड़ा पति बृहस्पति। मनुष्य जो मरते हैं वह तो कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। क्या देते हैं ना, स्वर्ग पधारा, तो वह कहते हैं वो कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वो तो इसी दुनिया में ही आते हैं। तो वास्तव में हम बच्चे पुरुषार्थ करते हैं स्वर्ग में जाने का, है ना। सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ग पधारा, ऐसे ही कह देते हैं। तुम जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि यह स्वर्ग जा रहे हैं। कहेंगे यह क्या कहते हो, मुख बंद करो, है ना। उन्हें लगता है जैसे कुछ अपशगुन की बात हो गई, मरने की बात कर रहे हैं, है ना। मनुष्य तो हद की बातें सुनाते हैं, बाप तुम्हें बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया, जो पद पाया है वही पाएंगे। अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है, फिर तुमने हार भी खाई है। कई बार हो चुका है ये सब। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। मृत्यु लोक से अमर लोक में जा रहे हो, खुशी होनी चाहिए ना। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। इस समय तुम्हारी बेस्ट लाइफ है। इसे कोई भी मनुष्य नहीं जानते। भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं। यह है द बेस्ट स्टूडेंट लाइफ। आत्मा ही पढ़ाती है। फिर कहेंगे इनका नाम फलाना है। आत्मा ही टीचर है ना। आत्मा ही सुनकर धारण करती है। शरीर कुछ नहीं कर रहा, आत्मा ही पढ़ाती है। दूसरी भी आत्मा पढ़ती है, धारण करती है। तो सब चीज़ें कहाँ होती हैं? आत्मा में होती है। तो पापा कहते हैं आत्मा ही सुनती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते नहीं। सतयुग में भी समझेंगे कि हम आत्मा को यह शरीर मिला है। अब वृद्ध अवस्था हुई है, वहाँ सोल आत्मा अपने को आत्मा समझेगी। शरीर का पता चलेगा अब ये वृद्ध हो गया है, अभी मुझे इसे छोड़ना है, दूसरा लेना है। झट साक्षात्कार होगा। अभी हम यह पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। भ्रमरी का मिसाल भी अभी का है ना। अब तुम जानते हो हम कौन है? भ्रमरियाँ, ब्राह्मणियाँ हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो भी तुम्हारे पास आते हैं,
उन पर भूं भूं करते हो ना, ज्ञान सुनाते ना थोड़ा थोड़ा करके, फिर उनमें भी कोई कच्चे कोई सड़ जाते हैं। सन्यासी लोग तो यह मिसाल दे ना सके, क्योंकि वो तो ऐसा करते नहीं ना। वो थोड़े ही आप समान बनाएंगे। तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है। यह सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, यह सब तुम्हारी है। भक्ति में जो भी यादगार, चाहे कथाएं हैं, चाहे किस्से हैं, चाहे मिसाल है, बाबा उनका यथार्थ अर्थ बताते हैं। एक ही बाप सत्य सुनाते हैं, बाकी सब है झूठ। वहां सत्यनारायण की कथा सुनाकर प्रसाद खिलाते रहते हैं, है ना। पूर्णमासी पर सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, फिर प्रसाद खाते हैं। कहाँ वह हद की बातें, कहाँ यह बेहद की बातें। तुमको बाप डायरेक्शंस देते हैं, तुम नोट करते हो। बाकी किताब शास्त्र आदि तो सब खत्म हो जाएंगे, पुरानी कोई भी चीज नहीं रहेगी। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अजन 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसलिए बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं। क्या समुद्र छोड़ेगा? कर लेते हैं खर्चा, परंतु जो समुद्र का है वो तो दोबारा वहां पर आकर ही रहेगा, एक ही लहर से हप कर लेगा। ना यह बॉम्बे थी, न रहेगी। अभी 100 वर्ष के अंदर यह सब क्या क्या निकाला है ना। बस 100 वर्ष के अंदर ये सब कुछ निकला है। इसलिए बाबा कहते हैं 100 वर्ष के अंदर ये सब क्या क्या निकला है। आगे वाइसरॉय भी 4 घोड़े की गाड़ी में आते थे, ये बाबा के टाइम की बातें हैं। अब थोड़े समय में क्या क्या हो गया है। अभी तो प्राइवेट प्लेन में आते हैं। स्वर्ग तो बहुत छोटा है, नदी के किनारे पर तुम्हारे महल होंगे। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है, याद रखना। आपके ऊपर किसकी दशा है? बृहस्पति की दशा है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम इतने साहूकार बनते हैं, बृहस्पति की दशा है ना, तो बस प्राप्तियां ही प्राप्तियां होंगी। कोई दिवाला मारते हैं तो राहु की दशा कहा जाता है। तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो। याद रहे भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान किसको पढ़ाते हैं क्या? और कोई है जिसको भगवान पढ़ाते हैं? तुम बच्चे जानते हो हमारी यह स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। याद रखना कौन पढ़ाता है? स्टूडेंट लाइफ है, बृहस्पति की दशा है। हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। यहाँ हम रावण राज्य में आकर फंसे हैं, फिर जाते हैं सुख धाम में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। एक थोड़ी होगा, बहुत होंगे ना। तुम खुदाई खिदमतगार बनते हो। खुदा जो खिदमत करते हैं स्वर्ग स्थापन करने की, उसमें तुम मदद करते हो। जो जास्ती मदद करेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। तो हम क्या है सभी? आज का टाइटल याद है ना सबको? क्या है हम सब? खुदाई खिदमतगार। कोई भूख नहीं मर सकते। यहाँ फकीर लोगों के पास भी जांच करते हैं तो हजारों रुपए निकल आते हैं। भूख कोई मर ना सके।
यहाँ भी तुम बाप के बने हो। भल बाप गरीब होते हैं, परंतु बच्चों को जब तक खाना ना मिले तो खुद नहीं खाते, क्योंकि बच्चे वारिस हैं। तो बाबा भी बच्चों को भूखा नहीं रख सकता, उन पर लव रहता है। वहाँ तो गरीब की बात नहीं, सतयुग में तो गरीबी होती ही नहीं है। अथाह अनाज रहता है, बेहद की साहूकारी रहती है। वहाँ की पहरवाइश देखो कितनी सुंदर है। तब बाबा कहते हैं जब फुर्सत मिले तो क्या करेंगे, तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठो। रात को भी बैठ सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। अहो बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, करके देखना आज। रात को सोते हुए सामने किसका चित्र हो, लक्ष्मी नारायण का। फिर देखो सपने में स्वर्ग ही स्वर्ग नजर आएगा। तुम ऐसा अभ्यास करके देखो कितना मजा आता है। फिर सुबह को उठकर अनुभव सुनाओ, है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र सबके पास होना चाहिए। स्टूडेंट जानते हैं हमको कौन पढ़ाते हैं, जानते हैं ना। लौकिक में भी सब जानते हैं कि हमें कौन सा टीचर पढ़ाते हैं। उनका चित्र भी है, सारा मदार है पढ़ाई के ऊपर। स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे, बाकी पद का मदार है पढ़ाई पर। बाबा कहते हैं यह पुरुषार्थ करो। क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं बाबा से वर्षा लेता हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं। ये अभ्यास करना है। माताओं के लिए तो बहुत सहज है, पुरुष लोग तो धंधे पर चले जाते हैं। इस एम ऑब्जेक्ट के चित्र पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुमको बहुत प्यार करेंगे, कहेंगे तुम तो हमारी माता हो, है ना। नया जीवन दान देने वाली, जगत के कल्याण के लिए तुम माताएं निमित्त हो। अपने को देखना है, हमने कितनों का कल्याण किया है, कितनों को बाप का पैगाम दिया है। खुद अपनी चेकिंग करो। बाप भी पैगंबर है और कोई को भी पैगंबर नहीं कहेंगे। तुमको बाप मैसेज देते हैं जो तुम सबको सुनाओ। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो, ये मैसेज देना है। 84 के चक्र को भी याद करो। तुम पैगंबर बाप के बच्चे, पैगाम देने वाले हो, है ना। हम भी बाबा के समान पैगंबर हैं, खुदाई खिदमतगार हैं, पैगंबर हैं। बोलो, सबको बोलो, दो बाप हैं। बेहद के बाप ने सुख और शांति का वर्षा दिया है। हम सुख धाम में थे तो बाकी सब शांति धाम में थे, फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। अब हमको वापस जाना है, फिर वहां हम ही विश्व के मालिक होंगे। एक गीत भी है, बाबा तुमसे हमको सारे विश्व की बादशाही मिलती है। सारा धरती, समुद्र, आकाश हमारे हाथ में होगा। इस समय हम बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुम हो गुप्त वॉरियर्स, शिव शक्ति सेना। यह है ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। सेना तैयार है, ज्ञान की कटारी, ज्ञान के बाण रेडी है ना सबके।
उन्होंने देवियों को स्थूल हथियार दे दिए हैं, है ना। भक्ति मार्ग में देवी देवताओं को, खास तौर पर देवियों को बहुत सारे हथियार दे देते हैं। तो वास्तव में क्या है? ज्ञान की कटारी, ज्ञान के बाण। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए हैं, कितने चित्र आदि हैं। तब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे आदि खत्म कर दिए हैं, अब यह सब खत्म होने वाले हैं, डूब जाएंगे। तुमको साक्षात्कार भी कराया था कि वहां कैसे जाकर खानियों से हीरे जवाहर ले आते हैं, क्योंकि यह सब दब जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास तहखाने अंडरग्राउंड होते हैं, वह सब दब जाएंगे। फिर तुम्हारे कारीगर लोग जाकर ले आएंगे, नहीं तो इतना सोना आदि कहाँ से आएगा। स्वर्ग की सीन अजमेर में देखते हैं ना, अजमेर में स्वर्ग का मॉडल बनाया गया है। बाबा ने कहा था म्यूजियम भी ऐसा ही बनाओ, स्वर्ग का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। आगे कुछ भी नहीं जानते थे, अब जान रहे हैं, है ना। पहले तो नहीं जानते थे ना, अभी जानते जा रहे हैं। ऐसे नहीं हम हर एक के अंदर को जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अंदर को जानते हैं। कोई कोई विकारी भी आते हैं। कहा जाता था क्यों आते हो? तो कहते थे आएंगे तब तो विकारों से छूटेंगे, मैं बहुत पापात्मा हूं। बाप कहेगा अच्छा कल्याण हो जाए, माया बड़ी दुस्तर है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें इन विकारों पर जीत पानी है, तभी जगत जीत बनेंगे। माया भी कम नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो। इन जैसी ब्यूटी और किसी की हो ना सके, इतना सुंदर और कोई नहीं है। यह है नेचुरल ब्यूटी। हर 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग की स्थापना होती है, फिर 84 जन्मों के चक्र में आते हैं। तुम लिख सकते हो यह यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है, वह हेल्थ के लिए, वह वेल्थ के लिए। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्म के लिए आकर प्राप्त करो। धंधे वाले भी अपना बोर्ड लगाते हैं ना, घरों में भी बोर्ड लगाते हैं। जो जिसका धंधा होगा वो बोर्ड लगाता है। ऐसे ऐसे लिखेंगे भी वही जो नशे में रहते होंगे। जो भी आए उनको समझाओ तुमने बेहद के बाप से वर्षा लिया था, फिर 84 जन्म ले तुम पतित बने हो, अब पावन बनो। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बाबा भी ऐसे करते हैं। यह है पहले नंबर के पुरुषार्थी। कई बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान आते हैं, यह होता है। मैं लिखता हूँ मेरे पास तो सब तूफान पहले आते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। मैं पहले अनुभवी बनूं तब तो समझा सकूं। यह तो माया का धंधा है, हमें तंग करना, परेशान करना, इस रास्ते से हटाना। तो अब कहते हैं ये तो माया का धंधा है। अब बाप कहते हैं मीठे लाडले बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। तुम्हें किसी को भी
अपनी जन्म पत्री आदि दिखाने की ज़रूरत नहीं। बाबा सब कुछ बता देते हैं। वहाँ आयु भी बड़ी होती है। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इनको योगेश्वर ने योग सिखाया तो यह बना। ईश्वर ने योग सिखाया तो ये बन गए। कोई मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को योगेश्वर नहीं कह सकते हैं। तुमको ईश्वर योग सिखाते हैं, इसलिए योगेश्वर और योगेश्वरी नाम रखा है ना। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी भी इस समय तुम ही हो। हम योगेश्वर योगेश्वरी, ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी बन रहे हैं, क्योंकि ईश्वर हमें ज्ञान और योग सिखा रहे हैं। फिर जाकर सतयुग में जाकर क्या बनेंगे? राज राजेश्वर भी तुम ही बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे के लिए जन्मानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो। ओहो बाबा, आप हमें ऐसा बनाते हैं। हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। दूसरा, आप समान बनाने के लिए भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूं भूं करो। खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। वरदान है, देह भान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसनधारी कैसे बनेंगे? जब देह भान से न्यारे बनकर परमात्म प्यार का अनुभव करेंगे। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, मेरी नहीं है। तो आज अव्यक्त मास की विशेष पॉइंट, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो अब ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब यह छोड़ा और वह लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। तो ये पुरुषार्थ हम आज करेंगे। बार बार
बिल्कुल अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे, और फिर अपना भविष्य स्वरूप, अभी मैं ये छोड़ूंगी और फिर ये देह, ये रूप धारण करूंगी। इसका अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर सांस और संकल्प से बस आपके गुणगान हो। स्वप्न में भी तन का कोई भान ना अभिमान हो, भान ना अभिमान हो। लोकहित का ध्यान हो, कल्याण में चिंतन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर हम करें निष्काम सेवा, आपके होकर रहें। मन वचन और कर्म अपने सेवा में तत्पर रहें। सेवा में तत्पर रहें। दिल के दर्पण से सभी नित आपका दर्शन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर नैनों में हरदम तेरा ही नजारा छाया है। एक तू ही तो है बाबा, सदा ही मन को भाया है, सदा ही मन को भाया है। दिव्य दुनिया दे दिखाई, दैवी गुण धारण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है